नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 19 मई और 19 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे देखेंगे। करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये हर एक एग्ज़ाम में इसकी भूमिका रही है। करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, इम्पॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुअरीज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर बेसिस पे इसकी पढ़ाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये है मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल। आप सभी इसको सब्सक्राइब करें, आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। आज का पहला सवाल है ओबिचुअरी से रिलेटेड। लिखा है आईएमए के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? तो अभी हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल जी का निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये डॉक्टर के अग्रवाल हैं। ये कार्डियोलॉजिस्ट थे। इनका निधन कोरोना की वजह से हुआ। एम्स में इन्होंने आखिरी सांस ली। 2010 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यह एक हृदय हृदय रोग विशेषज्ञ भी रह चुके हैं और इनको डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार भी दिया गया था 2006 में। चिकित्सक जगत के लिए बहुत ही बुरी खबर रही। तो डॉक्टर के अग्रवाल जी के बारे में जानेंगे। इनका भी निधन हाल ही में हो गया कोरोना के चलते। कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। तो इसके लिए किसको नामित किया गया है? सर डेविड एटनबरो को। ये है सर डेविड एटनबरो, इनको नामित किया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए। क्या इनको नामित किया गया है? पीपल्स एडवोकेट के रूप में इन्हें नामित किया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज़ रिलेटेड टू ऑबिचुअरी। राजीव सातव कौन थे? अभी हाल ही में कांग्रेस के सांसद थे एक राजीव सातव, जिनका 44 साल की उम्र में निधन हो गया कोरोना के चलते। कोरोना से रिकवर्ड हो चुके थे लेकिन फिर भी इनको शायद हार्ट अटैक आया, फिर उनका देहांत हो गया। राजीव सातव जी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 16वें लोकसभा में और भी बहुत ही वर्किंग ग्रुप्स में, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स में इनकी मेंबरशिप रही है। अभी प्रेजेंट टाइप में ये महाराष्ट्र से राज्यसभा मेंबर थे और इंचार्ज थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात से। तो इतने जानेंगे राजीव सातव जी के बारे में। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। कौन से देश ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर से अपना नाम वापस ले लिया है? तो हाल ही में अभी नॉर्थ कोरिया ने अपना नाम वर्ल्ड कप क्वालिफायर से वापस ले लिया है। ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर किस चीज़ के लिए था? तो ये क्वालिफायर 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए था और 2023 AFC एशियन कप के लिए था। इसकी पुष्टि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने की है। तो नॉर्थ कोरिया ने वापस लिया है। नॉर्थ कोरिया ने अपना नाम वर्ल्ड कप क्वालिफायर से वापस ले लिया है। पांचवा क्वेश्चन है आज का। MS नरसिम्हन कौन थे? तो MS नरसिम्हन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, भारतीय गणितज्ञ थे। ये MS नरसिम्हन जी। इनका पूरा नाम मुदुम्बई शेषाचलू नरसिम्हन था। 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। किस लिए जाने जाते थे ये? तो नरसिम्हन शेषाद्री थिवरम है उसके लिए जाने जाते थे। और ये सिर्फ ऐसे इकलौते भारतीय हैं जिनको किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज़ पुरस्कार दिया गया था विज्ञान के क्षेत्र में। पद्म भूषण भी इनको दिया जा चुका है और स्पिरिट ऑफ सलेम अवार्ड, शांति स्वरूप अवार्ड, इन सब अवार्डों से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो इतना जानेंगे MS नरसिम्हन जी के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कल्चर एंड आर्ट से रिलेटेड दिया हुआ है। नेमिसा 2021 क्या है? तो नेमिसा 2021 एक आर्ट प्रोग्राम है, कला कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत एक ऑनलाइन समर प्रोग्राम 17 मई से 13 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें कि कला से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह जानकारी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली द्वारा शुरू की गई है और एक ये वर्चुअल म्यूजियम स्पेस ऑर्गेनाइज होगा और NGMA ये ऑर्गेनाइज करा। NGMA क्या है? एक आर्ट गैलरी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत
आती है। तो इतना जानेंगे नमीसा के बारे में। सातवां क्वेश्चन है आज का हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है? एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो भी एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल्स हैं उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना है। जितने भी स्कूल्स हैं ट्राइबल्स अफेयर ट्राइबल्स क्षेत्रों में, इलाकों में, उसको डिजिटलाइजेशन करना है। तो अभी स्टार्टिंग में 250 ऐसे स्कूलों को माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया है, जिसमें से 50 को बहुत ही तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। तो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड संवेदना योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संवेदना योजना एनसीपीसीआर द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का? तो ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कोविड से इफेक्टेड जो चिल्ड्रेन हैं, जिनकी मनोस्थिति थोड़ी बिगड़ चुकी है या जो अपने आप को नहीं संभाल रहे हैं, तो उनको एक टेली मेडिसिन के जरिए, टेलीकॉल के जरिए साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1800 121 2830। तो इतना संवेदना स्कीम के बारे में जानेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। कॉमन क्रेन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो हाल ही में अभी कॉमन क्रेन पक्षी दिखा है आयरलैंड में, जो कि 3 सेंचुरी से लापता था। इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में कॉमन क्रेन के एक जोड़े को देखा गया है आयरलैंड में। ये 4 फीट लंबे होते हैं और 7 फीट चौड़े होते हैं पंख खोलकर। इनकी 7 फीट चौड़ाई होती है और ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड है आयरलैंड में। ना जानेंगे कॉमन क्रेन के बारे में। 10वां क्वेश्चन है अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। किसे इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। यह भारत सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने यह अवार्ड कोरोना वॉरियर्स को समर्पित कर दिया है। समाज के क्षेत्रों में अपने राइटिंग स्किल से अपने जो भी योगदान उन्होंने दिए उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। म्यूजियम के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहला इंटरनेशनल म्यूजियम डे 1977 में मनाया गया था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा यह दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। और थीम क्या थी 2021 की? तो थीम थी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 की, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्ल्ड अफेयर्स। फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ पाया जाता है? तो पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ में ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड पाया जाता है। इंडिया ने इसे खो दिया है क्योंकि ईरान ने क्या किया है, किसी लोकल कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था USD 1.78 बिलियन डॉलर का पेट्रोपर ग्रुप से, लेकिन अब इसे क्या किया ईरान ने, किसी लोकल कंपनी को दे दिया है। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान है। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। इतना जानेंगे ईरान के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। मोमा मार्केट की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में अभी मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने इसे लॉन्च किया है। ये एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जिसके तहत जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उसकी होम डिलीवरी की जाएगी कोविड के दौरान। और इसकी देखरेख कौन करेगा? तो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी वर्किंग ग्रुप इसका देखरेख करेगा। मोमा का फुल फॉर्म क्या है? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। इतना जानेंगे मणिपुर के बारे में। 14वां क्वेश्चन है हेल्थ एंड नेशंस रिलेटेड। ब्लैक फंगस कहाँ पर नोटिफाइड डिजीज़ के कैटेगरी में रखा गया है? तो नोटिफाइड डिजीज़ का मतलब पहले समझिए। नोटिफाइड डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जिसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डाटा वगैरह बनते हैं, हर एक जानकारी रखी जाती है, कौन से डिजीज़ कहाँ पे हो रहे हैं, इसके लिए इलाज कैसे करना है, क्या व्यवस्था करना है। तो ब्लैक फंगस को भी हाल ही में हरियाणा में एक नोटिफाइड डिजीज़ के कैटेगरी में रखा गया है, जिसके तहत यह आसानी होगी कि हर एक केस को अच्छे से स्टडी कर किया जा सकेगा। यह ऐसे लोगों को, ब्लैक फंगस एक बीमारी है, ऐसे लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं और जो कि कोविड रिकवर्ड हैं और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर हो चुकी है और जो इन्वायरमेंट में पैथोजेंस होते हैं उसके वजह से अफेक्ट होता है बॉडी को।
हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इतना जानेंगे हरियाणा के बारे में। आज का 15वां सवाल है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। लिखा है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतोशी उचिदा को अभी सुजुकी इंडिया का नए अध्यक्ष बनाया गया है। यह कोई चीरो थिराव की जगह लेंगे। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का सबसे हाईएस्ट मंथली सेल अप्रैल 2021 में हुआ, जिसमें कि 77,849 यूनिट्स की सेलिंग की गई। यह एक जापानीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि मियामी कू में बेस्ड है। और फाउंडर कौन है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के? तो मिशियो सुजुकी। फाउंडेड कब हुआ था? 1909 में। और सीईओ कौन है? ओसामा सुजुकी। इतना जानेंगे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के बारे में। 16वां क्वेश्चन है अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। लिखा है किसे बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है? पॉस्टुमसली दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। तो ये कोब ब्रायंट को दिया गया है। लॉस एंजल लेकर्स लेजेंड थे एक कोब ब्रायंट। 2016 में ये रिटायर्ड हो चुके थे और ये एनबीए के बहुत ही वैल्यूबल प्लेयर थे। 2008 में 5 बार इन्होंने एनबीए चैंपियनशिप जीता है और 41 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये कोब ब्रायंट, इन्हीं का निधन हो गया था 41 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर क्रैश में, और इन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है पॉस्टुमसली। इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है 17वां। देखते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया गया। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को हम लोग HIV वैक्सीन डे भी कहते हैं। किस लिए ये दिवस मनाया जाता है? तो जो भी वैक्सीन की नीड है और HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए अवेयरनेस पूरी सोसाइटी में करने के लिए, इसलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं। पहला ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया था? तो सन 1998 में यह दिवस मनाया गया था। किस उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया गया था? तो क्लिंटन ने स्पीच दिया था, उस समय के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के बिल क्लिंटन। उन्होंने 1997 में स्पीच दिया था कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है जिसकी वजह से HIV इन्फेक्शन को रोका जा सके। उसी के एनिवर्सरी में इस दिन की शुरुआत की गई थी। आज का 18वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे से ही रिलेटेड। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी 18 मई को ही मनाया गया। 1977 से मनाया जा रहा है ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम के बारे में इसकी भूमिका बताई जाती है कि म्यूजियम के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। कल्चर एक्सचेंज करने में शांति और भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है म्यूजियम को, जिसके तहत कि हम एक देश से दूसरे देश की कल्चर और हेरिटेज के बारे में जान सकते हैं। थीम क्या था 2021 का? तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। ठीक है, तो थीम था फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। और इसकी देखरेख कौन करता है इस दिवस की? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की? तो सुआई अक्सोय, SUAY, सुआय AKSOY, अक्सोय इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये पेरिस फ्रांस में है। फाउंडर कौन थे? तो चौंसनी जे हेमलिन। और कब फाउंड हुआ था? तो 1946 में। कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।